भी ठंड से न जूझना पड़े, इनके लिए भी रजाइयाँ मिल जाएँ, इनके लिए कंबल मिल जाएँ, इनके लिए चप्पलें मिल जाएँ। तो हम प्रयास ये कर रहे हैं, भगवान की कृपा से ये सेवा अनवरत जारी है। शीतकालीन सत्र का करीब-करीब हमारा ये 15 जनवरी तक तो सत्र चलेगा। 15 जनवरी तक की घोषणा है हमारी। 15 जनवरी तक ये वितरण हमारा रेगुलर चलता रहेगा। मैं आज इस गाँव में आया हूँ, बड़ा पावन गाँव। अभी देखो इधर इतनी सर्दी, ठिठुरने वाली, कँपाने वाली सर्दी पड़ी है, लेकिन ये इनकी टाँगें खुली हैं, इनके बदन पे एक एक पतली-सी बनियान है, कुछ नहीं है। देखो इनकी टाँगें, बाबा की टाँगें खुली हुई हैं, करीब 80 साल के होंगे, लेकिन ये सर्दी में भी ऐसा बैठने को मजबूर है ना समाज। ये समाज इतना अभी पिछड़ा हुआ है, भले हमको 75 साल हो गए आज़ाद हुए, लेकिन दुर्दशा तो आज भी यही वाली है ना। देखो, ये भी तो मनुष्य है ना। जो विकास कर गए, जौन-सा भारत विकास कर गया वो अलग अलग भारत है, लेकिन जिस भारत के लिए मैं काम करता हूँ वो अलग भारत है। और अगर सरकारों ने काम कर लिया होता ढंग से तो हमें थोड़े करने की ज़रूरत पड़ी थी। लेकिन एक सबसे बड़ी विडंबना और है, विडंबना ये है, अब देखो, इनको कितने घाव लगे हैं, कितना कष्ट है इनको। हाँ, और कष्ट है इनके इनके हमके ढूंढने ओहो! शरीर ही ढूंढने ओहो! और ये तो काटा थे जो हाँ, तो हाँ। हफ्ते तक हमने आग में सेक दो अच्छा, सुबह अच्छा। सुबह चले गो अच्छा, अच्छा, इस अच्छा। तो हो गो ओहो! हो चलो भगवान कृपा करें। हाँ हम जो भी हमसे बन सकेगा हम आपके लिए ज़रूर करेंगे। हालाँकि जो ये स्वेटर पहना हुआ है ना, हाँ ये स्वेटर हम पहना के गए थे आपको पिछले साल। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ये हमको याद आ गया है आपका चेहरा भी, हाँ, तो हम लोग प्रयास तो ज़रूर कर रहे हैं। बिल्कुल सबकी टाँगें खुली हैं, देखो कहाँ ये बूढ़ी माताएँ यहाँ विराजमान हैं देखो, 80-80, 90-90 साल की माताएँ विराजमान हैं। ये माता 90 साल से कम की नहीं होगी। बैठी है, लेकिन पतली सी साड़ी पहने बैठे हैं, इनके पास किसी के पास कोई गर्म कपड़े तो है नहीं। हाँ, कुछ लोग ज़रूर जैकेट पहने हुए हैं, लेकिन बाकी तो हालत अवस्था तो वैसी ही है। लेकिन पूरी धरती को तो सुखी करने का हमारा कोई दावा नहीं है और कोई कर भी नहीं सकता। सुखी तो केवल ईश्वर करता है। सुख कौन देगा? ईश्वर ही देगा, व्यक्ति को सुख नहीं देता। लेकिन अगर हम किसी को खुशी देने का प्रयास करते हैं ना, तो समझ लो हम ईश्वर का काम कर रहे हैं, ईश्वर की तरफ से कर रहे हैं। तो काम किसका है ये? ईश्वर का। सुखी कौन करेगा? ईश्वर। हम तो केवल निमित्त हैं, ठीक है? भगवान ने आपके लिए समझिए ये पहुँचाई सेवा और हम आप तक पहुँचाने के लिए केवल माध्यम बन गए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। रही बात मेरी संस्था, मेरे अपने शिष्यगण, मेरे अपने प्यारे लोग जिनका साथ सपोर्ट भी मेरे साथ रहता है और साल भर जो हम कार्यक्रम आदि करते हैं, तो उसमें जो कुछ भी बन पड़ता है, जो एकत्र होता है। साल भर में कथा करी, हमने एक नियम बनाया था कि साल भर जितनी कथा करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, उसका 80% हम इस धरती पर आके खर्चा कर देंगे। आदिवासी, वनवासी बंधुओं के लिए, गरीब लोगों के लिए हम अपने कथाओं का 80% हिस्सा खर्चा करते हैं। ये हमने नियम बनाया था और 25 वर्षों से ये नियम चल रहा है। ये भगवान की कृपा है, जिसके फलस्वरूप ये सेवा आगे से आगे बढ़ पा रही है। अभी बारी-बारी से नाम बोला जाएगा, तो आप लोग आते जाएँ। हमने अभी स्थानीय जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं, उनसे भी आप सबके बारे में चिंता व्यक्त करी। उनको भी हमने कहा कि इस समाज के उत्थान के लिए कुछ बड़ा-सा कदम उठाया जाना चाहिए। बेरोज़गारी समस्या है, अगर बेरोज़गारी ना होती, तो इनको इन हालतों में पड़ने की ज़रूरत थोड़ी थी। इनको मैं क्यों कपड़े बाँटने आता? ये औरों को कपड़े पहना सकते थे। कब? जब इनके पास रोज़गार होता। तो हमने कहा कि रोज़गार पर ज़ोर दिया जाना चाहिए। जो स्थानीय अपने आईएएस ऑफ़िसर जो कलेक्टर हैं, डीएम साहब, उन डीएम साहिबा, तो उनसे मिले हम। अभी कल ही मुलाकात हुई, तो उनसे भी हमने 2-3 बातों पर विशेष आकृष्ट किया उनका ध्यान। और हमने कहा है कि आप मुखिया हैं, जिला के मुखिया हैं, तो आप पहली बात तो ये है कि एक रोज़गार की व्यवस्था किस रूप में बढ़ सकती है प्रशासन के द्वारा, वो बढ़ाया जाए। शिक्षा पर बहुत ज़ोर देने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ अशिक्षा बीमारी, बीमारी क्या है? अशिक्षा। निर्धनता क्या है? अशिक्षा। अगर शिक्षा होती तो निर्धनता ना होती। फिर दूसरी बात है, अशिक्षा तो है, कुछ उलट-खोपड़ी कुछ लोगों ने क्या किया, गाँव-गाँव में दारू पहुँचानी शुरू कर दी। तो खाने को तो भले नहीं है, 1 किलो है तो आधा किलो अनाज बेच के और दारू की बोतल खरीद के पी लेते हैं, पौआ लगाने लगे हैं।
तो ये एक बड़ी समस्या है। इस आपके कलेक्टर साहब को हमने कल कहा है कि गाँव-गाँव में जो सप्लाई हो रही है अवैध दारू, इस पे रोकथाम लगनी चाहिए। और रोडों पे ये जो गौएँ मरने को जो भटक रही हैं और ट्रक वाले मार जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या इस क्षेत्र की बन गई है। तो इन गौओं के लिए क्या कुछ होना चाहिए, उस पे भी हमने विचार किया। हमने बल्कि राजेश वर्मा जी को बोला कि आपकी प्लानिंग में क्या कुछ है? कि गौएँ मर रही हैं, ट्रक वाले मार के चले जा ट्रक वाले तो आदमी को भी मार के कुचल के जा रहे हैं, क्या करोगे? कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। तो उस पर हालाँकि उन्होंने कहा है, विधायक जी ने कहा कि गुरुजी आप यहाँ पे गौशाला खोल दीजिए, एक गौशाला खोलिए। तो अब हम तो पहले तो हमें तो बहू की चिंता पहले जो बूढ़ी माताएँ बैठी हैं, अब बहू के बाद फिर गऊ पे आएँगे। ठीक है, तो प्रयास है हमने उनको कहा है कि अगर संभव हो पाया, व्यवस्था बन पाई क्योंकि ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। गौशाला बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। अगर भविष्य में ऐसी कुछ योजना बन पाई और गौ माता के संरक्षण संवर्धन के लिए, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए कुछ कर पाएँगे, तो ज़रूर ऐसा प्रयास हमारा होगा। लेकिन हमें आप स्थानीय लोगों का साथ चाहिए होगा। अगर हम गौशाला खोलेंगे तो हमारा साथ दोगे? व्यवस्था बनाओगे? गायों की सेवा करोगे? भूसा-वूसा की व्यवस्था हो पाएगी? भूसा और चारा जो है, मतलब घास जो धान की होती है वो सब। बिना दारू पिए, हैं? बिना दारू पिए करनी पड़ेगी ये बात। पीते तो नहीं हो? बिल्कुल। पीते हैं लेकिन हिसाब किताब से पीते हैं। अरे यार भाई छोड़ दो यार, इतने अच्छे स्थान पे बैठे हो, छोड़ दो, त्याग दो, कुछ नहीं होता। बच्चे हैं? बच्चे हैं? 4 लड़के हैं। 4 लड़की हैं और तुम दारू पीते हो? अब क्या यार, कमाल कर दी तुमने तो। नहीं सुन, रात भर पानी लगाए पड़ा था ठंड में। कुछ नहीं होता, तुम त्याग दो, कुछ नहीं होता। जितना तुम शराब में पैसा लगाते हो, उतना बच्चों की व्यवस्था में लगाओ, ठीक है? उनके लिए कुछ और अच्छा-सा कुछ खाने के लिए मीठा ले आया करो, कुछ फल ले आया करो। ज़्यादा आत्मा को तृप्ति होगी, तुम्हें महसूस होगा कि तुम बाप का धर्म निभा रहे हो। खुद पी लेना ये बाप का धर्म नहीं है, ठीक है? त्याग दो आज के बाद, पक्की बात है? क्या नाम है आपका? राहुल किस गाँव के हो? बड़ा भड़ार गाँव के हो। तो छोड़ दो, दारू छोड़ो आज के बाद, ठीक है? और किसी को पीने भी मत दो। तुम्हारे सर्कल में उनको भी मना करो कि इन सब चीज़ों से ऊपर-ऊपर हो जरा उठो, कोई सार नहीं है इन चीज़ों में। तो देखो हम सबको सँभलना होगा, तब जाके होगा ना कल्याण। कोई करने सरकारें भी क्या कर लेंगी अकेली या हम अकेले क्या कर लेंगे? आप सबका साथ सहयोग चाहिए होगा, तब जाके इस क्षेत्र की व्यवस्था को बदला जा सकता है। और हम बदलने की दिशा में काम तो कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का पूरा सहयोग चाहिए हमको। और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजो, बेटियाँ 4 हैं ना, पढ़ने को ज़रूर भेजना। हो सकता है उसमें एक कलेक्टर छिपी हो, भविष्य की कलेक्टर हो, लेकिन कलेक्टर तक अगर तुमने ना पहुँचाया तो उसके उनके दुश्मन तुम हो, क्योंकि तुमने दारू पी, तुमने बच्चे को पढ़ाया नहीं। तो आज के बाद ये सोच लो कि तुम्हारा बेटा जिसके अंदर कलेक्टर छिपा हुआ है, कोई कमिश्नर छिपा हुआ है, उसको वो इंजीनियर है आपका बच्चा, लेकिन पढ़ेगा तब होगा ऐसा। तुम्हें करना पड़ेगा ऐसा। राहुल, करोगे ना? और तुम्हें बच्चों के पढ़ाने में दिक्कत आती है, कॉपी किताब की भी दिक्कत आ रही है तो हमें बताना, हम करेंगे व्यवस्था तुम्हारे लिए। लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ, सब लोग बच्चे पढ़ाओ, ठीक है? बच्चों के पढ़ाने पर बड़ा ज़ोर होना चाहिए हमारा, क्योंकि शिक्षा बढ़ेगी तो समस्याओं का समाधान बढ़ेगा। शिक्षा बढ़ेगी, दिमाग बढ़ेगा तो अपने अधिकार पता लगेंगे। फिर सरकारों से भी अब अपने अधिकार माँग सकते हो। तो ये हमारा सबका साझा प्रयास होना चाहिए।